नमस्कार मित्र। आइए आज फिर से हम लोग परिणामों की श्रृंखला की शुरुआत अपनी सुबह के साथ करें। तो सबसे पहले मैंने कि जैसा कि बताया है आपको कि हम नित्य इत्यादि क्रिया से निर्वित हो लेंगे, शौच कर लेंगे, ब्रशिंग कर लेंगे और यदि संभव हो तो आप स्नान भी कर लें, क्योंकि स्नान करने से ध्यान ज्यादा लगता है और प्राणायाम में ध्यान का बहुत महत्व है। और नहीं भी स्नान कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन शौच इत्यादि से आप निर्वित हो लें। तो आइए आज फिर से हम लोग प्राणायामों की श्रृंखला की शुरुआत करें। दूसरी बात है मित्र कि प्राणायाम चूंकि ध्यान का बहुत महत्व है, तो हम किसी शांत और स्निग्ध वाले स्थान को चुनें। अगर हमारे आसपास कोई नदी बहती है तो बहुत अच्छी बात है, जंगल है, पेड़ों का झुरमुट है तो बहुत अच्छी बात है, चट्टाने हैं तो उस पे करना बहुत अच्छी बात है। वातावरण शांत होना चाहिए। आप अपने घर के छत पे भी कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है आसपास तो हमारा घर का छत है, और घर का छत भी नहीं है अगर मान लीजिए, तो हमारा बिस्तर ही है। हम बिस्तर पे ही शौच इत्यादि से निर्वित होकर के हम बैठ जाएंगे और प्राणायाम करेंगे। लेकिन प्राणायाम जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, प्राणायाम हमें बिल्कुल करना चाहिए। दूसरी बात है कि जब भी हम प्राणायाम करें तो किसी कुचालक पर बैठ करके ही करें। ऐसे जमीन के संपर्क में आकर के हमें प्राणायाम नहीं करना है। जैसे अभी मैंने कंबल बिछाया है और मैं कंबल पे ही प्राणायाम अभी बैठ करके करूंगा। प्राणायाम करने के लिए मित्र कई आसान आसन है। तो हम लोग जैसे सुखासन है, पद्मासन है और बहुत सारे आसन है। तो हम लोग अभी, यदि आपको पद्मासन लगता है तो आप पद्मासन में बैठ जाएं, सुखासन में बैठ सकते हैं और सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि सिद्धासन में बैठ करके प्राणायामों को क्या करते थे, ताकि सिद्धियां जो उन्होंने ठाना है वो हो। तो आइए हम लोग सिद्धासन में बैठेंगे। सिद्धासन में कैसे बैठेंगे मित्र, कि बायां पैर को मोड़ेंगे और बाएं पैर की एड़ी को हम अपने जन्नांग के जस्ट नीचे रखेंगे, है ना, अपने जन्नांग के जस्ट नीचे, और दाएं पैर की एड़ी को जो है वो जन्नांग के जस्ट ऊपर रखने का प्रयास करेंगे, है ना। ये स्थिति हो गई सिद्धासन की।